प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। सो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में हेलो एल्केन्स कंप्लीट करने के बाद हमने हेलो एरिन्स जो आपका प्रिपरेशन कर रहे थे हेलो एरिन्स में, वो लास्ट में जो हमने फॉर्मेशन किया था वो क्या था, आयोडोबेंजीन, यानी कि आयोडोबेंजीन की हमने प्रिपरेशन या फॉर्मेशन की। उसी अगर प्रिपरेशन में दोस्त अगर हम टाउलिन लेते हैं, ठीक है, क्या टाउलिन, ये मेरे पास क्या है, टाउलिन है, दिस इज द टाउलिन, ठीक है। इसके रिएक्शन जब मैं क्लोरीन के साथ करवाता हूँ, Cl2 के साथ, क्लोरीन टाउलिन की रिएक्शन Cl2 के साथ, ठीक है भाई। टाउलिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, यानी कि ये क्या कह रहे बच्चों, आपके पास लेविस एसिड, क्या है, लेविस एसिड, जो क्या करेगा, क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्पफुल होगा। एक नेगेटिव चार्ज और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप को कौन सा प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। जो मिथाइल ग्रुप है वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी स्पीशीज को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि दूसरी स्पीशीज को एक्टिवेट करने का काम करता है। कैसा काम करता है प्यारे बच्चों, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो आप मानिएगा ये कैसा है, रिंग एक्टिवेट करेगा। यहाँ से जो CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये रिंग को क्या करेगा मेरे भाई, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कैसे करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड आएंगे यहाँ पे, वही रेजोनेंस स्टार्ट होगा। जब रेजोनेंस स्टार्ट होगा तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। समझ में आ गया, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि रिंग एक्टिवेट हो गई है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्लोरीन का जो पॉजिटिव है, ये जो क्लोरीन का पॉजिटिव है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए मेरे भाई, नेगेटिव चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी स्पीशीज होगी, पॉजिटिव स्पीशीज होगी। ये जो पॉजिटिव है, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसको कैसा चार्ज चाहिए भाई, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर पाएगा भाई, अटैक कर पाएगा आसानी से। जब अटैक करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा मेरे भाई, प्रोडक्ट जो बनेगा, एक बनेगा आपके पास, एक बार Cl यहाँ पे और दोबारे का Cl ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर, यानी कि एक आपके पास ऑर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा, एक पैरा क्लोरोटोलिन। तो ये क्या है भाई, ऑर्थो क्लोरो, ये टोलिन है, ये ऑर्थो क्लोरोटोलिन ऑर्थो पोजीशन पे, और ये मेरे भाई क्या है, पैरा, ये लिख सकते हो पैरा क्लोरोटोलिन है। ये क्या है मेरे भाई, पैरा क्लोरोटोलिन है, ठीक है। यानी कि रिंग को क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। रिंग को क्या कर दिया है जी, एक्टिवेट कर दिया है। रिंग को एक्टिवेट करने के बाद आसानी से आपके पास दो प्रोडक्ट, इसमें हमें ये बताना है कि दो प्रोडक्ट है, इसमें मेजर और माइनर कौन सा है। इसमें मेरे भाई मेजर और माइनर कौन सा है, तो देखिएगा ये कैसा पोजीशन, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ठीक है भाई। अगर आप इसको देखें, हाँ, मेजर प्रोडक्ट जो हमारा है, मेजर प्रोडक्ट होगा भाई ये, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन क्या है मेजर प्रोडक्ट होने का, मेरे प्यारे बच्चों मेजर प्रोडक्ट होने का रीजन क्या है इसके पीछे। एक तो यहाँ पे रिपल्सन कम है। अब लोग कहोगे सर रिपल्सन कैसा, जब ये रिंग को एक्टिवेट करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई। इलेक्ट्रॉन ये एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कोई स्पीशीज आएगी, इलेक्ट्रोफाइल आएगा,
कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे भाई, रिपल्सन करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपल्सन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, इसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट है, इसकी वजह से क्या है मेरे भाई, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, चार्जेस का रिपल्सन कम होगा। आपका क्या होगा, चार्जेस का जो रिपल्सन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये स्पीशीज कैसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कोई स्पीशीज कैसी जाएगी, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप पहले बच्चों ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, आपको बता दिया इलेक्ट्रोफाइल और ये। इसके साथ एक पॉइंट और देख लीजिएगा, जो आपके पास पैरा पोजीशन है, ये जो आपके पास पैरा पोजीशन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। पैरा पोजीशन का मेल्टिंग पॉइंट हाइट होगा। जो पैरा आइसोमर लगा लीजिएगा, पैरा आइसोमर है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मेरे भाई वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो आपके पास हाई होने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये समझिएगा, ये इस प्रकार से है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन, तो ये एक ही लाइन में आ रहा है इस प्रकार से। और इसकी बात करूँ तो ये मेरा भाई CH3 है और ये क्लोरीन इस प्रकार से। तो यहाँ पे यानी कि कहीं पे भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा आएगा, यानी कि सिमेट्रिक शो कर रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार का स्ट्रक्चर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो आपको पता है ये इस प्रकार से चलता है, ये इस प्रकार से चलता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना था आपको कि भाई जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से। किसकी वजह से प्यारे बच्चों, सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री की वजह से हाई होगा, किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से हाई होगा भाई। ठीक है, सिमेट्री की वजह से हाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अगर मेरे पास ये NH2 क्या है भाई, ये एनिलीन है, ये क्या है मेरे बच्चों, एनिलीन है, यानी कि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ये यहाँ पे इस प्रकार से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, फिर वही प्रोसेस, रेजोनेंस वाला प्रोसेस होगा, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ऑर्थो पैरा, इसके ऊपर दोनों तीनों पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये भी क्या है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों। ये क्या है भाई, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि कौन सा, NH2 जो आपके पास है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। बेंजीन रिंग को क्या करेगा भाई, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके आसानी से अटैक कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, अटैक कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है भाई, देखिएगा एनिलीन की रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ 3Br2 के साथ, एनिलीन की रिएक्शन जब मैं करवाऊँ 3Br2 के साथ, तो देखिएगा जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा
जो प्यारे बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास वो ये बनेगा NH2 Br Br और ये Br, ये प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा। ठीक है, प्लस में 3HBr बाहर निकल जाएगा, प्लस में 3HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार का प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन करेगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। इसका नाम तो लिख सकते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये वही सारे रीजन है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। अच्छा, अगर कुछ इसी प्रकार का एग्जांपल हो मेरे भाई, अगर कुछ इसी प्रकार का अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो, ये एग्जांपल हो और इसके ऊपर NO2 ग्रुप लगाओ। NO2 ग्रुप भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखना। कौन सा है? EWG ग्रुप है। और ये कौन से ग्रुप है? ये ERG ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से। क्या करेगा? ये चोर है और ये मंदिर है, मंदिर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा तेरे बच्चों? खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब अब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दो जो पोजीशन बच गई इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इनके ऊपर नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे तो आपके पास जो x है, जो भी x है, x को तो क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे भाई यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ अटैक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? हेलो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। हेलोजन कोई भी होगा, हेलो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कोई भी हेलोजन हेक्स ग्रुप आएगा तो यहाँ पे लग जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा होगा भाई? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या करूं मेरे भाई? रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स किसकी तरफ देख रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ देख रहे हैं। ध्यान है कि नहीं? किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन लिख देता हूँ, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरफ देख रहे हैं भाई, ERG ग्रुप सबसे आसानी से रिएक्ट कर पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से क्या कर पाएगा? आसानी से, क्योंकि ये क्या है? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है सर, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके बाद बेंजीन रिंग भाई, खाली बेंजीन रिंग। इसके बाद खाली बेंजीन रिंग, इसके बाद खाली बेंजीन रिंग भाई। और थर्ड जो आपके पास है, सबसे लेस जो है आपके पास, वो EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है भाई इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों? सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये आपके पास ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, डीएक्टिवेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। मेरे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस क्या बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। मेरे भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी फर्स्ट पॉइंट है भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, मेल्टिंग एंड
फर्स्ट पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो भाई देखिएगा अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो एराइल ग्रुप तो सेम हो, यानी कि बेंजीन रिंग सेम हो, यानी कि इस प्रकार से बेंजीन रिंग तो सभी के पास सेम है, बेंजीन रिंग तो सभी के पास सेम है, बेंजीन रिंग तो सभी के पास क्या है, सेम है, सॉरी बेंजीन रिंग सभी के पास सेम है, यानी कि एराइल ग्रुप तो सबके पास सेम है। ठीक है भाई, एराइल ग्रुप सबके पास क्या है, सेम है। ये जो एराइल ग्रुप है ये सबके पास सेम है। डिफरेंट क्या है ग्रुप का, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और ये आयोडीन। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा भाई, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ये आपके पास किसकी बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस प्रकार से चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट मेरे बच्चों इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब आपके पास साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होती है, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज, हेलोजन एटम इंक्रीज, लिख देता हूँ, साइज ऑफ हेलोजन एटम increase then melting and boiling point, then melting and boiling point increase, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब आपके पास क्या होगा, हेलोजन ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा। और जब हेलोजन ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि मास इंक्रीज हो रहा है प्यारे बच्चों। जो मास इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है जो आपके पास मोलिकुलर मास है, जो आपके पास प्यारे बच्चों मोलिकुलर मास है, जो मोलिकुलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, वंडरवाल किसके, वंडरवाल वंडरवाल अट्रैक्शन के, यानी कि जितना मास उतना ही वंडरवाल अट्रैक्शन। ठीक है भाई, ये आपके पास है, ये आपके पास, ठीक है भाई, जितना मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा वंडरवाल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में अगर आइसोमेरिक की बात करूँ, पोजीशंस की बात करूँ, अगर पोजीशंस की बात करूँ बेंजीन में हम लिख सकते हैं ऑर्थो पैरा, ध्यान से देखिएगा भाई, ऑर्थो पैरा एंड मेटा आइसोमर्स एंड मेटा आइसोमर्स। जो पोजीशंस की बात है कि बेंजीन रिंग की पोजीशंस की बात आती है, ऑर्थो ये सारे सेम होंगे। जो आपके पास क्या होंगे, जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है भाई, ऑर्थो पैरा एंड मेटा आइसोमर्स आर नियरली द सेम, यानी कि आप लगा दीजिएगा भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ सभी इधर देखेंगे भाई, ये क्लोरीन है, ये आपके पास क्या है मेरे बच्चों, ये भी क्लोरीन है, और ये भी मेरे बच्चों क्या है, ये भी क्लोरीन है। ठीक है, अगर इनकी अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो नियरली सेम सा होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम सा होगा, कितना है इसका 453, ये एनसीईआरटी में है भाई आपके बुक में, ये 453 केल्विन है, इसका होगा भाई 448 केल्विन है। देखिए नियरली भाई सेम सा, ये ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और ये क्या है 440 केल्विन है। नियरली क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेम सा ही है, नियरली क्या है, सेम सा ही है। ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यानी कि जो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है भाई, क्या है, जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम सा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, सेम सा है। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, सेम सा है।
बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है, सेम सा है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। कैसे की प्रॉपर्टीज़, देखिए भाई नेक्स्ट है, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर आर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। यानी कि इसका जो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये मेटा और ऑर्थो से ज़्यादा होगा। रीजन मैं बता देता हूँ किसकी वजह से, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, किसकी वजह से, क्या रीजन है, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, यानी कि अभी जो हमने बात की थी, यानी कि यहाँ पे अगर CH3 है, ये CH3 तो एक ही लाइन में, यहाँ पे अगर क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही लाइन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ऐसे ये बहुत सारी वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम में आ जाएंगे। ठीक है, मोर मास विल बी एंड पर यूनिट वॉल्यूम, मोर मास यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मास आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, तो ये कम आएंगे। तो सिमेट्रिक की वजह से इसका ज़्यादा क्या होगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट होगा। सिमेट्रिक की वजह से इसका ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। इट इज क्लियर, ठीक है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी आप इनको क्लोज पैक करोगे, क्लोज पैक यानी कि आप क्लोजली पैक्ड, कहीं पे भी स्ट्रक्चर इनका क्लोजली पैक्ड हो, कहीं भी रखोगे तो बहुत सारा क्या मास, वॉल्यूम के अंदर बहुत सारा इनका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यानी कि ठीक है, यानी कि इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हो कि जो पैरा पोजीशन पे है प्यारे बच्चों, ये पैरा पोजीशन पे आइसोमर का स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पैरा पोजीशन पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसकी वजह से हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी वजह से इनका हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी वजह से हाईली मेल्टिंग पॉइंट, एक सिमेट्री की वजह से और दूसरा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज की बात कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ हेलोएरिन्स, डेंसिटी ऑफ हेलोएरिन्स आर फॉलोज, डेंसिटी की बात कर लेते हैं भाई, डेंसिटी की बात कर लेते हैं, हेलोएरिन्स की डेंसिटी की बात कर लेते हैं भाई। ये आयोडोबेंजीन है, ठीक है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमीन आयोडीन, ये Br है, ये क्लोरीन है जी, और ये फ्लोरीन है, ये क्या है, फ्लोरीन है, ये ऑर्डर है जी। क्योंकि सर हमें पता है जो डेंसिटी होते हैं मेरे भाई, वो क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है कि नहीं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मास इंक्रीज, हेलोजन ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो मास इंक्रीज, और जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इस प्रकार से ज़्यादा होगी। जब भाई मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इस प्रकार से ज़्यादा होगी। ठीक है मेरे बच्चों, जब मास इंक्रीज होगा, जब आपके पास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि जब मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, क्या कह सकते हो, कंटेन मोर मास पर यूनिट वॉल्यूम, कंटेन मोर मास पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो। ठीक है भाई, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा, और डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी क्या, मास होगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। तो ये बात हम एलओएल के में पढ़ा था
कि अपने अपना ही अपने को क्या करता है प्यारे बच्चों, आज की दुनिया में अपना ही अपने को क्या करता है, डुबोता है। तो देखिएगा कि हमने पढ़ा था कि जो वाटर में डिजोल्विंग कैपेसिटी उस कंपाउंड की होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट की होती है जो पोलर नेचर शो करता है मेरे भाई। कैसा पोलर नेचर? हमें पता है, हमने देखा था कि हमारे पास जो एलिफेटिक चेन थी उसमें कार्बन और एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं कहोगे सर इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी है। लेकिन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ मेरे भाई, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, तो ये एक्स यहाँ पे लगा होगा, ये कार्बन है, ठीक है। अब ये जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कोई दिख, लेकिन इसके साथ बेंजीन रिंग भी लगी मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना, इसके साथ बेंजीन रिंग लगी है। और बेंजीन रिंग आपको पता है कार्बन के साथ होगा हाइड्रोजन होगा, कार्बन भी होगा हाइड्रोजन, कार्बन भी हाइड्रोजन, कार्बन भी हाइड्रोजन, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। और आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो यानी कि ये चार्ज तो सिर्फ यहीं पे बन पा रहा है, लेकिन ये पूरा जो है ये कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। कार्बन और हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता, ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर की टेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पे, नॉन पोलर की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये डिजोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए ये डिजोल्व नहीं हो पाएगा पानी के अंदर। पानी के अंदर प्यारे बच्चों डिजोल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म होती है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अपनी, उसमें हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए प्यारे बच्चों, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो 3 कैटेगराइज की गई है, 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहला कौन सा है देख लेते हैं भाई। सबसे पहली है जो आपके पास, ये समझ में आ गया, ये क्या है? डिजोल्व नहीं होगा, ये सिर्फ इसमें डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, ठीक है भाई। तो बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेन्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, हेलोजेन्स। हेलोजेन्स, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेन्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हेलोजेन्स, कैसे प्यारे बच्चों? रिएक्शन ऑफ हेलोजेन्स की बात कर लेते हैं इनमें। रिएक्शन ऑफ हेलोजेन कैटेगराइज किया गया प्यारे बच्चों। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Second is the electrophilic substitution reaction, and those third is the, मेरे भाई जो थर्ड है आपके पास आता है वो है रिएक्शन विद मेटल। प्यारे बच्चों क्या है भाई? रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मेटल्स के साथ। किसके साथ? मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये 3 कैटेगरी है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल। तो फर्स्ट कैटेगरी शुरू करते हैं भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट कैटेगरी शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले बच्चों फर्स्ट जो कैटेगरी शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होगी भाई। केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होगी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पीछे भी पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस पे कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे भाई? कैसा चार्ज होता है?
न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है सर। न्यूक्लियस लगेंगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज किसको, नेगेटिव चार्ज को, तो ये न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक, इस प्रकार से। तो देखिए हेलोइंस जो आपके पास है प्यारे बच्चों, जो आपके पास हेलोइंस है, हेलोइंस जो आपके पास है आर कंपैरेटिवली, ठीक है भाई, आर कंपैरेटिवली, ठीक है, अनएक्टिव, यानी कि जो आपके पास क्या होती है, सॉरी इनएक्टिव नहीं, अनरिएक्टिव लिख सकते हैं मेरे बच्चे, सॉरी, अनरिएक्टिव किसकी तरफ, टुवर्ड्स, किसकी तरफ मेरे भाई, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, किसकी तरफ, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशंस, अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेरे भाई, हेलोएरिन्स में ऑर्डिनरी कंडीशन पे, हेलोएरिन्स में ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी क्या होगी, आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ऑर्डिनरी कंडीशन में टेम्परेचर, थोड़ा बहुत टेम्परेचर, ठीक है, हाईली टेम्परेचर दोगे तो थोड़ा बहुत प्रोसीड भी करेगी आगे। तो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हेलोएरिन्स जो आपके पास वो थोड़ा सा अनरिएक्टिव है, यानी कि रिएक्शन नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल कोई आसानी से रिएक्ट आके नहीं चिपक जाएगा इस, ठीक है भाई, यानी कि जो आपके पास, और इन सब के पीछे रीजन क्या है, इनके पीछे 3 रीजन है भाई, कि जो आपके पास हेलोएरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करता है, रीजन बाकायदा बिल्कुल यार, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट रीजन क्या है, मैं रीजन्स बता देता हूँ क्यों क्यों नहीं होती है रीजन, जो मेरे पास भाई फर्स्ट रीजन है वो रेजोनेंस इफेक्ट है, फर्स्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, फर्स्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, फर्स्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, फर्स्ट इज द फर्स्ट मेरे भाई कैसा है, रेजोनेंस इफेक्ट, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। सेकंड जो रीजन मेरे भाई, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का खेल। और थर्ड जो आपके पास है वो इनस्टेबिलिटी, क्या है भाई, इनस्टेबिलिटी, ठीक है मेरे बच्चों, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये 3 बड़े रीजन हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं हेलोएरिन्स के अंदर। फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, बताएंगे कैसे, इंतजार करिएगा। सेकंड डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन एटम इन CX बॉन्ड, जो कार्बन और हेलोजन के आपकी हाइब्रिडाइजेशन का बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और थर्ड है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन की इंस्टेबिलिटी, ठीक है मेरे बच्चों, कैटायन की जो फिनाइल कैटायन उसकी इंस्टेबिलिटी की, ठीक है मेरे बच्चों, ओके।